नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ हैंड के मीनिंग के बारे में। क्वेश्चन अक्सर मेरे पास अर्थ हैंड के बारे में आते हैं कि अर्थ हैंड का मतलब क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये एक्चुअल में अर्थ हैंड होता क्या है। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन हम और लेंगे। व्हाट डज अ स्क्वायर पाम लुक लाइक, स्क्वायर पाम दिखता कैसे है। और दूसरा, हाउ टू चेक माई पाम इज अर्दी और एरी, क्योंकि अर्दी साइन अर्दी हैंड में और एरी हैंड में बहुत कम फर्क होता है। ये बहुत ध्यान से आपको पहचानना पड़ता है, तो वो भी क्वेश्चन मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्दी हैंड का मतलब क्या होता है, कि अर्दी हैंड कैसे देखना है। मैंने डिटेल में पिछले वीडियो के अंदर बताया हुआ है, मगर आप ये भी समझिए कि स्क्वायर पाम को हम ज़्यादातर अर्थ हैंड कहते हैं। अर्थ हैंड का मतलब हो गया सिंपली पहचानने का, आपने लेंथ निकालनी है और उसकी ब्रेड्थ निकालनी है। यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ अगर बराबर होती है तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हैंड। अब ये अर्थ है या एरी है, इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मिडल फिंगर देखनी है। अगर मिडल फिंगर इसकी 75% से ज़्यादा है तो लॉन्ग है, अगर इसके 75% से कम है तो शॉर्ट है। इसका ये मतलब हो गया, मिडल फिंगर अगर आपकी लंबी है, मतलब पाम की अगर 75% एरिया को क्रॉस कर रही है, अगर आप नाप के देखेंगे इसको, तो इसका मतलब ये लॉन्ग फिंगर है, तो ये एरी हैंड हुआ। यही फिंगर अगर छोटी है तो ये अर्दी हैंड हुआ। अर्दी हैंड मतलब स्क्वायर पाम हो गया और अर्दी हैंड हो गया। अब हमने समझना है कि अर्दी हैंड का मतलब क्या होता है, कि क्या मतलब हुआ, अर्दी हैंड के लोग होते कैसे हैं। देखिए, अर्दी हैंड के लोग कैसे होते हैं ये आप समझ लीजिए कि नाम से पता चल रहा है कि उनके अंदर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है। यानी मिट्टी होती है ना, जैसे बैठी हुई मिट्टी होती है, अर्थ एलिमेंट ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि वो एक जगह टिक के बैठे होते हैं। उनको ज़्यादा जगह चेंज करने की, ज़्यादा काम चेंज करने की आदत नहीं होती। ऐसे लोग रूल बुक को फॉलो करते हैं कि जी हमें काम करना है और हमें जो बताया गया हम वो काम करना है। पेरेंट्स के फॉलोवर्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स के कह लो या कुछ भी फॉलोवर्स होते हैं। अगर पेरेंट्स में इनको पता है कि जैसे ये काम कर रहे हैं, अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, आपको ना शहरों के अंदर ये हाथ कम देखने को मिलेंगे, होंगे मगर कम देखने को मिलेंगे। आप ये देखो कि जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं या शहर में भी कोई काम कर रहा है, ज़्यादातर ये आपको उस क्लास में मिलेंगे जो लोग मेहनत करते हैं, मगर सिर्फ मेहनत करते हैं, ज़्यादा राइट लेफ्ट उनको चीज़ें दबा नहीं पाती। अब अर्थ एलिमेंट ज़्यादा, जैसे मिट्टी कहते हैं ना बैठ गई है, अब मिट्टी बैठ गई है तो इसका मतलब वो जल्दी हिलेगी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात, अर्थ एलिमेंट उनके अंदर ज़्यादा हुआ। तो ऐसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी कि कोई इनको कोई दबाव डाल रहा है, कोई इनको कुछ किसी तरीके से जिसे हम कहते हैं ना कि इनको दबाने की कोशिश कर रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना काम, इनको आप कमिटमेंट दे दो कि भैया आपको ये काम करना है और आपको रेगुलर हम आपके साथ हैं, ये आपका पूरा साथ देंगे। तो ऑनेस्ट और लॉयल होने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं, डिप्लोमेसी कम होती है। ये वो लोग होते हैं जो फिजिकल चीज़ों में विश्वास रखते हैं, मतलब दिखनी चाहिए इनको टेंजिबल चीज़ें। आप इनको ये नहीं कह सकते कि जैसे हम कहते हैं ना कि जी हमारा रिश्ता है बड़ी दूर तक चलेगा, तो आप कमिटमेंट कर लीजिए। तो कमिटमेंट इनको दिखना चाहिए कि हाँ जी ये कमिटमेंट है, कि जैसे मैंने आपको पैसा दिया तो उसके बदले में मुझे सोना दो गिरवी रखने के लिए, कि फिजिकल चीज़ आ रही है, पेपर पे नहीं इनका इतना विश्वास होता। अब मॉडर्न टाइम है, शहर के लोग हैं, तो बात अलग है कि जिसे हम ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं से थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो रही है, मगर एडजस्टमेंट ये बहुत कम करते हैं। ये जिसे हम कहते हैं ना कि इनकमिंग इनकी बंद रहती है, आउटगोइंग ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब है कि ये बहुत कम एडवाइजेस लेंगे। ये जो कर रहे हैं इनको लगता है ये ठीक कर रहे हैं और ये उस पर अटल रहते हैं। ये वो पेरेंट्स नहीं होते जो बच्चों के पीछे पीछे घूमेंगे, उनकी हर बात मानेंगे, मगर ये वो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को के लिए फ्यूचर बना जाते हैं कि भैया मेरा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा तो उसको इतनी प्रॉपर्टी उसके लिए छोड़नी है, उसके लिए इतना सामान घर पे होना चाहिए। मतलब उसका जो ख्याल रखेंगे वो मोटे तौर पे रखेंगे। कहते हैं ना कि मोटा हाथ, अर्दी हैंड, हैवी हैंड। नॉन रेजिलिएंट हो गया तो बिल्कुल नहीं दबता होगा, तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अपने धर्म को लेके बिल्कुल पक्के होंगे, अड़ियल होंगे। धर्म को जिसे हम कहते हैं ना कि पूरे फॉलोवर होते हैं। तो जो रूल बुक में लिखा है कि अगर लिखा गया है कि ससुराल वालों से हमने, मतलब मान लो कि ससुराल वालों को हमने घर पे नहीं एंटर, ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व करना, तो ये बिल्कुल फॉलोवर्स होते हैं और ये बहुत कम चीज़ें शेयर करेंगे। ऐसे लोग बहुत कम अपने बच्चों के साथ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करते। उनको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आता है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना स्ट्रांग लोग होते हैं,
वो स्ट्रॉन्ग अगर आपको देखना है तो ये अर्थ हैंड वाले आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग, रिलैक्स, ग्राउंडेड विद अर्थ, अपनी ज़मीन के मिट्टी के साथ जुड़े हुए लोग जिसे कहते हैं ना। अब इनका खाना भी उसी तरीके से होगा, ज़्यादातर इनको सीरियल्स, ग्रेन्स, ये चीज़ें पसंद आएंगी। रोटी, चावल, जितने भी सीरियल्स, ये चीज़ें होती है ना, क्योंकि ये आदमी को एक अर्थ एलिमेंट देती है कि आदमी बैठ गया एक जगह, अपनी जड़ों के साथ मजबूत हो गया है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं इनके ये अपनी जड़ हिला के कहीं इधर से उधर जाएं। ये अपनी जड़ों के साथ बने रहते हैं, मतलब अपनी रूट्स के साथ बने रहते हैं। तो रूट्स के साथ, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि जड़ के साथ बने रहना, वो आपको इन इस तरह के लोगों में अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहना। सोशलाइजेशन बहुत तगड़ी होती है इनकी। ये वो सोशलाइजेशन नहीं हुई कि व्हाट्सअप या फेसबुक वाली हुई, ये फिजिकल सोशलाइजेशन। जाएंगे तो उनसे मिलेंगे, बैठेंगे और पूरा सुख और दुख उनका देखेंगे और निपटाएंगे। इस तरह का कुछ नेचर होता है ये अर्थ हैंड के लोगों में। इसमें और चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें और लाइंस, प्रिंट्स, बहुत सारे मिलके एक, हम इसको प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, मगर हम समझ सकते हैं कि ये इस तरह के लोग होते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर की है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।